नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम वोल्टेज रेगुलेशन के सबसे इम्पोर्टेंट मेथड की चर्चा करेंगे। इवन हम इसमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना भी सीखेंगे और वो है जीरो पावर फैक्टर और पोर्टियर ट्रायंगल मेथड टू कैलकुलेट वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। बच्चों, जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया और आपको यहाँ समझ में भी आएगा कि जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के पीछे लॉजिक क्या था। तो चलिए हम पोर्टियर ट्रायंगल मेथड को फटाफट ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि कैसे इस मेथड को यूज करके हम वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करते हैं। बच्चों, यहाँ आप कर्व देख पा रहे होंगे। दो एक्सिस लिया मैंने, पहला लिया वोल्टेज और दूसरा लिया मैंने फील्ड करंट। तो ये फील्ड करंट वर्सेस टर्मिनल वोल्टेज का एक एक्सिस है जिसमें हमने सबसे पहले ड्रॉ किया ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑलरेडी हम ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर चुके हैं, ड्रॉ करने का मेथड भी हमें आता है। तो हमने ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ कर लिया। तो ये जो टॉप कर्व है दैट इज ओसीसी, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अब बच्चों, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में आप ध्यान दीजिएगा, मैंने इनिशियल पॉइंट ओ को माना है और अगर मैं ईयर गैप के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये कर्व अगर ईयर गैप होता तो ये कर्व कहलाता है ईयर गैप लाइन। इसकी भी जरूरत हमें यहाँ पे पड़ेगी, मीन्स उसमें कोई सैचुरेशन नहीं आता। जबकि अगर हम बात करें ओसी से कर्व में तो एक टाइम के बाद उसमें सैचुरेशन आता है, क्योंकि कोर जो हम बनाते हैं आयरन मटेरियल के बाद वो एक फील्ड करंट के बाद, पार्टिकुलर फील्ड करंट के बाद अपने अंदर जो ईएमएफ फ्लक्स की वैल्यू है उसको इंक्रीज नहीं कर पाता। बच्चों, ओसीसी को हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स और उसी की मदद से हम पोर्टियर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम जीरो पावर फैक्टर का इनिशियल पॉइंट निकाल लेते हैं। आप सब जानते होंगे इनिशियल पॉइंट क्या है, हमने ऑलरेडी जेडपीएफसी में पढ़ लिया है। इनिशियल पॉइंट को मैंने ए माना है, यानी ए वो पॉइंट है जिसपे हम शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में अपने करंट अल्टरनेटर की रेटेड करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मींस ओ ए कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पॉइंट को जिस पॉइंट पे हम अपने रेटेड करंट की वैल्यू शॉर्ट सर्किट डेटा से एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज पॉइंट ए, तो आप बोल पाएंगे कि पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो फील्ड करंट यानी ओ ए की जो लेंथ है जिसपे हमें शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन में, शॉर्ट सर्किटेड कैरेक्टरिस्टिक्स में रेटेड करंट की जरूरत है। अब हमने ओ ए की वैल्यू देख लिया। अब एक दूसरा पॉइंट मैं लोकेट करूंगा दैट इज बी। अब बी पॉइंट मुझे कहां से मिलेगा बच्चों, तो सिमिलरली मैं अब उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को बढ़ाऊंगा। बढ़ाते बढ़ाते आप जानते हैं कि एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें जीरो पावर फैक्टर कंडीशन में मुझे रेटेड वोल्टेज मिलने लगेगा। मीन्स मैंने जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है कि मुझे अपनी वैल्यूज को कब तक बढ़ानी है। तो जिस फील्ड करंट पे मुझे रेटेड वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाए जीरो पावर फैक्टर लोड पे, लैगिंग लोड पे, वो पॉइंट हमारा बी है। तो मैंने ए और बी पॉइंट को सिर्फ नोट डाउन कर लिया, पॉइंटेड कर लिया। बच्चों, इस जेडपीएफसी कर्व को ऐसे मैंने आपके समझ के लिए पहले ही ड्रॉ कर दिया है, पर पहले ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हम ए बी पॉइंट को बनाएंगे और उसके लोकस से हम चाहें तो जेडपीएफसी कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत से टीचर्स ये भी समझाते हैं कि जेडपीएफसी कर्व जो ओसीसी कर्व के जस्ट पैरेलल चलता है, समहाउ करेक्ट है लेकिन इट इज नॉट एग्जैक्ट। इसलिए आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं पहले ही, अगर नहीं चाहे तो आप बाद में लोकस बना के ड्रॉ कर लेंगे। अब आइए हम पॉइंट बी को एक बार फटाफट रिकॉल करके ओ ए और ओ बी का रिलेशन को एनालाइज कर लेते हैं। तो जैसा पॉइंट बी है, ये वो फील्ड करंट है जिसमें मुझे रेटेड वोल्टेज मिल रहा है। तो अब मैं ओ ए की लेंथ को मेजर करूंगा और लेंथ को मेजर करने के बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने लेंथ को मेजर किया और सेम इतने ही लेंथ को मैंने पॉइंट बी पे जस्ट इसके पैरेलल ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, अब मैं पोर्टियर ट्रायंगल बनाने जा रहा हूं और पोर्टियर ट्रायंगल को बनाने के लिए मुझे यहाँ जरूरत पड़ेगी अपने ट्रायंगल की, अपने ट्रायंगल जिसको मुझे डेवलप करना है। तो मैं ओ ए के लेंथ को मेजर करके उसी के बराबर बीसी यानी इसी के पैरेलल में बीसी लेंथ को ड्रॉ करूंगा, जो मैंने कर लिया। अब जैसे ही मैंने बीसी लेंथ को ड्रॉ किया बच्चों ध्यान दीजिएगा, मुझे अपने एयर गैप लाइन यानी जो एयर गैप लाइन का कर्व है मेरे पास, इसी के पैरेलल लाइन से मुझे सी को और ओसीसी को मिलाना है। मींस मैं सी पॉइंट से अपने एयर गैप लाइन के पैरेलल एक लाइन मिलाऊंगा
तो मैंने इस लाइन पे स्केल को रखा, इसके पैरेलल पे लेके आया और मैं इस पॉइंट सी को टच करूंगा और अपने ओसी से कर में जहां वो पॉइंट टच करेगा उसको मिला दूंगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड डी। मैंने इसको डी पॉइंट मेंशन कर दिया। अब मेरे पास डी हो गया बच्चों, सी हो गया, बी हो गया। अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है तो मुझे डीबी को मिलाना चाहिए। मैं डीबी को मिलाऊंगा, साथ में एक और काम करूंगा बच्चों, मैं इस डी से अपने बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर दूंगा। तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड ई। कोई जरूरी नहीं है जो नोमेनक्लेचर मैं मान के चल रहा हूँ आप भी वही नोमेनक्लेचर माने, हो सकता है आप नोमेनक्लेचर को चेंज कर दें, तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अब मैं इस डी और बी को भी मिला देता हूं ताकि मेरा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए, जो मेन ट्रायंगल है कंप्लीट हो जाए। तो मैंने इन दोनों को मिला दिया तो मेरा मेन ट्रायंगल यहाँ कंप्लीट हो गया। मीन्स अब मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड DEB। आप यहाँ DEB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बोला और इसी DEB ट्रायंगल को बच्चों हम बोलते हैं पोर्टियर ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, पोर्टियर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हमें पोर्टियर ट्रायंगल बनाना है, तो इसी को हम बोलते हैं पोर्टियर ट्रायंगल। यानी मैंने सबसे पहले ओसीसी कर्व बनाया, फिर मैंने जेडपीएफसी के लोकस को लेके पोर्टियर ट्रायंगल डेवलप कर लिया है। मेरा आधा काम हो चुका है बच्चों। अब जो पोर्टियर ट्रायंगल बनाया इसमें हर पॉइंट का, हर पार्ट का एक अपना नोमेनक्लेचर है। आइए फटाफट हम नोमेनक्लेचर समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डीई क्या सिग्निफिकेंस दे रहा है। तो जो डीई लेंथ है, अगर आप इस दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, अगर आप इस पॉइंट को मिलाएंगे वोल्टेज एक्सिस पे, साथ में इस पॉइंट को मिलाएंगे वोल्टेज एक्सिस पे, तो ये आपको दो वोल्टेज का डिफरेंस जैसा मिल रहा होगा। क्योंकि इस वोल्टेज की वैल्यू कुछ होगी, इस वोल्टेज की वैल्यू कुछ होगी, तो दो अलग अलग वैल्यूज हैं, तो स्वाभाविक है इन दोनों का डिफरेंस ही हमें मिल रहा है। अब ये डिफरेंस क्या कहलाएगा बच्चों, इस डिफरेंस को कौन सा ड्रॉप बोलते हैं? तो ये डिफरेंस जो मिल रहा है वो एक वोल्टेज ड्रॉप है, और इस वोल्टेज ड्रॉप को आइए हम समझते हैं क्या बोलते हैं। तो मैं यहाँ आपके लिए मेंशन कर रहा हूँ कि जो डीई पॉइंट मैंने लिया है, दैट डीई रिप्रेजेंट्स पोर्टियर रिएक्टेंस ड्रॉप। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंटरव्यू में पूछा जाता है। दैट इज कॉल्ड पोर्टियर रिएक्टेंस, यानी पोर्टियर में जो ट्रायंगल बनाया है उसके अंदर जो ड्रॉप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पोर्टियर रिएक्टेंस ड्रॉप। बच्चों पोर्टियर रिएक्टेंस ड्रॉप की वैल्यू मैं यहाँ निकाल सकता हूँ, ये जो कहलाएगा रेंज, दैट इज कॉल्ड पोर्टियर रिएक्टेंस ड्रॉप। अब सिमिलरली बच्चों एक और वैल्यू है, दैट इज बीई, यानी बीई ये वैल्यू है, मैंने डी निकाल लिया, मुझे बीई की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज बीई। तो जैसा हमने डी कैलकुलेट किया था वैसे बी भी कैलकुलेट करेंगे, पर बी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे बी और ई दोनों का वर्टिकल अलाइनमेंट, मिस मैंने एक डॉटेड डॉटेड लाइन दोनों को खींच लिया, और ये फील्ड करंट का एक्सिस है, तो स्वाभाविक है ये कहीं ना कहीं फील्ड करंट से ही रिलेटेड होगा। तो इस बीई लेंथ को हम नॉर्मली बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन, एमएमएफ। और फटाफट रिकॉल कीजिए, जब हमने एमएमएफ मेथड पढ़ा था, एमएमएफ मेथड में हमने आर्मेचर रिएक्शन की वैल्यू ये ग्राफ से समझा था। तो इस बी को हम बोलते हैं बच्चों आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ, क्योंकि ये फील्ड एक्सिस पे है। तो आर्मेचर रिएक्शन को एआर लिख रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ, जिसको मुझे यूज करना है, कैलकुलेट करना है। एक ही कर्व से मैं चाहूँ तो ईएमएफ भी समझा सकता हूँ, और एक ही कर्व से चाहूँ तो मैं एमएमएफ भी आसानी से मेथड भी समझ सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने पोर्टियर ट्रायंगल बना लिया है। अब जैसे मैंने अभी एक ट्रायंगल बनाया, आप चाहें तो ऐसे मल्टीपल ट्रायंगल्स बना सकते हैं। आप डायग्राम में स्टैंडर्ड किसी भी बुक को रेफर करिएगा, उस स्टैंडर्ड बुक में आप यहाँ चाहें तो जैसे हमने इस लाइन को यहाँ ड्रॉ किया वैसे सेम इसी लेंथ को आप लेके इस पोजीशन पे भी ट्रायंगल बना सकते हैं, इस पोजीशन पे भी ट्रायंगल बना सकते हैं। तो आप मल्टीपल ट्रायंगल बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इस ट्रायंगल को जब शिफ्ट करूंगा तो इसका जो लोकस बनेगा, मीन्स मैं डी पॉइंट को बस फिक्स करके जब इसको शिफ्ट करूंगा तो जो लोकस बनता है, दैट लोकस इज कॉल्ड जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर जीरो पावर फैक्टर लोकस, या फिर मैं कर्व इसको बोल सकता हूँ, जिसको हमने जस्ट पहले पोर्टियर कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी समझा था। यानी ये भी पोर्टियर कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम, और इसीलिए बच्चों हमने वहां इसके बारे में डिटेलिंग आपके साथ कर लिया था, डिटेल में बता दिया था।
अब इसी पोर्टियर ट्रायंगल को यूज करके बच्चों फाइनली हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अपनी ई नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और जो ई नॉट की वैल्यू मुझे फाइनली मिलेगी उसी को हम अपने वोल्टेज रेगुलेशन मेथड में यूज करेंगे, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन इज द डिफरेंस ऑफ नो लोड वोल्टेज अपॉन टर्मिनल वोल्टेज टू द टर्मिनल वोल्टेज। और यहीं से मैं आसानी से वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू निकालूंगा। तो बच्चों यहाँ हमने दो चीजें समझ ली। सबसे पहले हमने समझ लिया आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ क्या है, यानी ये एफएआर है। फिर हमने समझ लिया कि पोर्टियर ड्रॉप कैसे, पोर्टियर में ड्रॉप कैसे हो रहा है, पोर्टियर ट्रायंगल रिएक्टेंस ड्रॉप क्या हो रहा है। रेटेड वोल्टेज हमने देख लिया, दिस इज वी रेटेड वोल्टेज, क्योंकि इसी पे मैंने बी पॉइंट एनालाइज किया था। सिमिलरली शॉर्ट सर्किट करंट के लिए तो मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ दैट इज कॉल्ड आई, यानी वो फील्ड करंट है जिसपे मुझे क्या मिला था, आई शॉर्ट सर्किट कंडीशन में रेटेड करंट की वैल्यू मुझे मिली थी। तो ये फाइनली कहलाता है पोर्टियर ट्रायंगल बच्चों। और इसी पोर्टियर ट्रायंगल को यूज करके नॉर्मली हम वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करते हैं। आइए आगे के वीडियोस में इसी पोर्टियर ट्रायंगल को यूज करके हम पोर्टियर वेव हम फेजर डायग्राम डेवलप करेंगे, और जिसमें हम एनालाइज करेंगे कि ई नॉट की वैल्यू फाइनली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।